Hello friends, welcome back to Rupali's channel. In my today's video, I will be discussing about the digestive system. So in this, I will be discussing about just introductory part, then parts of this digestive system, and we will be looking after the first part of digestive system, that is the mouth. So let us start. So देखो, हम हर रोज़ खाना खाते हैं। क्यों ज़रूरत है हमें खाना खाने की? क्योंकि हमारी बॉडी को डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये जो एनर्जी हमें चाहिए होती है वर्क करने के लिए, वो हमें मिलती है फ्रॉम द इंजेस्टेड फूड मटेरियल। ठीक है, तो जो भी फूड मटेरियल हम लेते हैं उसका प्रॉपर डाइजेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, जो फूड मटेरियल हम लेते हैं उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं फूड में, इसका कन्वर्जन सिंपल सब्सटेंसेस में करना ज़रूरी होता है, सो दैट दिस कैन बी एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स फॉर यूटिलाइजेशन। Okay, so here this conversion of complex food into a simple form, making it suitable for absorption, it is described as digestion of food. हम क्या बोल रहे हैं, जो भी फूड मटेरियल हम खाते हैं उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फूड में प्रेजेंट रहते हैं उनका कन्वर्जन सिंपल फॉर्म में किया जाता है, सो दैट उनका ईजीली एब्सॉर्प्शन हो जाए। तो जिस प्रोसेस से एक कॉम्प्लेक्स फूड जो है इसका कन्वर्जन सिंपल फॉर्म में किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू अ सिंपल फॉर्म, मेकिंग इट सुटेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, इट इज़ नोन एज डाइजेशन ऑफ फूड। सो ये जो कन्वर्जन है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपल फॉर्म में, ये दो तरीके से होता है, मैकेनिकल और केमिकल। ओके, सो हियर मैकेनिकल स्प्लिटिंग और केमिकल स्प्लिटिंग जो है वो इन्वॉल्व है, जो कि कन्वर्जन करती है कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फॉर्म में। सो जो ऑर्गन्स मैकेनिकल स्प्लिटिंग करते हैं फूड की, उसमें मेनली कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा, तो टेथ है। फिर बाद में टंग एंड मसल्स है जो कि हेल्प करते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में। ओके, सो द ऑर्गन्स दैट कॉज मैकेनिकल स्प्लिटिंग ऑफ द फूड इंक्लूड्स टेथ, टंग एंड मसल्स which will help in mastication as well as peristaltic movement in the gastrointestinal tract. peristaltic movement यानी क्या है, तो ये वो मूवमेंट है जिसके कारण फूड मटेरियल जो है वो पुश किया जाता है आगे की साइड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। देन केमिकल कन्वर्जन जो है, इट इज़ कॉज्ड बाय द सिक्रीटरी एक्शन ऑफ एलिमेंटरी कैनल। Okay, and the secretions which are produced, these are poured into it by the glands, and these different glands include salivary glands, liver and pancreas. ओके, केमिकल कन्वर्जन जो है वो मेनली किस कारण होता है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो ऑर्गन्स है वो कुछ सीक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और इसको पोर करते हैं जीआईटी में। फिर ये जो सीक्रीशंस है इसमें मेनली एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये एंजाइम्स जो है वो हेल्प करते हैं केमिकल कन्वर्जन में। ठीक है, जिसके कारण कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंपलर फूड मटेरियल में, जिसका इजीली एब्सॉर्प्शन हो जाएगा, और ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट मटेरियल्स जो है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, सेल्स को बाद में ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। Thus, the organs which are involved in the digestive system, these are placed into two groups. फर्स्ट ग्रुप है एलिमेंटरी कैनल, दैट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब। ये स्टार्ट होती है माउथ से और ये एक्सटेंड होती है अप टू द एनस और द एनल कैनल। एनस को ही क्या बोलते हैं, एनल कैनल बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे जो है वो एसेसरी ऑर्गन्स है। तो एसेसरी ऑर्गन्स में कौन से ऑर्गन्स आएंगे, यहाँ पे टेथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड देन पैनक्रियाज। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ एक रफ स्केच बनाया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिससे आपको प्राइमरी ऑर्गन्स और सेकेंडरी ऑर्गन्स यानी कि एसेसरी ऑर्गन्स जो है वो समझ में आ जाए। तो प्राइमरी ऑर्गन्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसमें क्या क्या आता है, तो माउथ है, फेरिंक्स है, ईसोफेगस है। ठीक है, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। इसको फूड पाइप भी बोला जाता है। ठीक है, फिर ये जे लाइक स्ट्रक्चर जो है वो है स्टमक। उसके बाद आएगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, बाद में आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन एंड हो जाएगी रेक्टम एंड फाइनली इनटू द एनल कैनल, दैट इज ऑल्सो नोन एज एनस। सो प्राइमरी ऑर्गन्स कौन से हैं, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन एनस। ठीक है, फिर सेकेंडरी ऑर्गन्स और जिनको एसेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं उसमें कौन से है, तो इसमें आएगा टेथ, टंग,
salivary glands, then liver, it includes gallbladder and then pancreas. So accessory organs of digestive system are the teeth, tongue, salivary glands, liver, gallbladder and then pancreas. So about the alimentary canal, so let's see this alimentary canal. It is 9 meters long tube. Okay, it starts from the mouth. Okay, and it extends to the anus. Okay, and through this alimentary canal, food passes. 9 मीटर लंबा रहता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्टार्ट हो रहा है माउथ से, एंड हो रहा है एनस में, ठीक है। और ये एलिमेंटरी कैनल के थ्रू क्या हो जाएगा, तो फूड पास हो जाएगा। एलिमेंटरी कैनल परफॉर्म्स सेवरल फंक्शंस। तो फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है रिसीविंग द फूड, माउथ से हम फूड लेते हैं, तो रिसीविंग द फूड और इंजेक्शन, इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। जो फूड हमने इंजेस्ट किया हुआ है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे की साइड पुश किया जाएगा बाय द प्रोसेस विच इज़ नोन एज पेरिस्टालसिस। सो ऑनवर्ड ट्रांसमिशन ऑफ फूड इट विल बी कैरिड आउट बाय द एलिमेंटरी कैनल, ठीक है। उसके बाद आएगा मैकेनिकल स्प्लिटिंग ऑफ फूड एंड देन केमिकल स्प्लिटिंग ऑफ फूड। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म का कन्वर्जन सिंपलर फॉर्म में करना ज़रूरी हो जाता है, सो दैट न्यूट्रिएंट मटेरियल जो फूड में प्रेजेंट है वो एब्सॉर्ब हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैकेनिकल स्प्लिटिंग होगा फूड का और केमिकल स्प्लिटिंग होगा फूड का। मैकेनिकल स्प्लिटिंग में इन्वॉल्व रहेंगे टीथ, टंग एंड मसल्स, ठीक है। और उसके बाद केमिकल स्प्लिटिंग है, ये जो है वो मेनली हो जाएगा बाय द सिक्रीशंस, ठीक है। जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस किए जाएंगे और सिक्रीट किए जाएंगे बाय द डिफरेंट ग्लैंड्स, ठीक है। इसमें मेनली क्या प्रेजेंट रहेंगे, एंजाइम्स रहेंगे। सो मैकेनिकल स्प्लिटिंग ऑफ फूड एंड देन केमिकल स्प्लिटिंग ऑफ फूड। इसके बाद क्या मिलेगा, हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंपलर फॉर्म में, ठीक है। और जो न्यूट्रिएंट मटेरियल अब हमें मिले हैं इसका एब्सॉर्प्शन हो जाएगा। सो एब्सॉर्प्शन ऑफ द फूड एंड फाइनली एलिमिनेशन ऑफ द अनएब्सॉर्ब्ड फूड रेसिड्यू, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो एब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अनएब्सॉर्ब फूड मटेरियल प्रेजेंट रहेगा वो बाद में एक्सक्रीट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द स्टूल्स और द फीसेस। सो ये 6 जो है एलिमेंट्री कैनल के फंक्शंस है। रिसीविंग द फूड दैट इज इंजेशन, onward transmission of food that is the peristalsis, okay, then a conversion of complex food material into the simpler form which will be carried out by the mechanical and then chemical splitting of food, okay, then absorption of the food material it will be carried out, and then finally unabsorbed food material it will be excreted in the form of feces or the stools. Now on the basis of the structural peculiarities, here alimentary canal it consists of these different organs or the parts, and these are the mouth cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. So these are the different parts of alimentary canal: mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and then anus. So initially we will be discussing about this mouth. So this mouth cavity, so see alimentary canal it begins at mouth, ठीक है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है, तो माउथ से हो रहा है, ठीक है। माउथ को और दूसरा नाम क्या है, तो ओरल कैविटी है, ठीक है। तो ये ओरल कैविटी जो है ये स्टार्ट होती है लिप्स से, ओके, और ये एक्सटेंड होती है अप टू ओरोफेरिंक्स। माउथ के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ हम, ठीक है। ये स्टार्ट होगी लिप्स से और ये एक्सटेंड होगी ओरोफेरिंक्स तक, ठीक है। ये माउथ का रूफ जो है ये बना हुआ होता है हार्ड पैलेट से और सॉफ्ट पैलेट से, ठीक है। एंटीरियर साइड में जो प्रेजेंट रहेगा वो रहेगा हार्ड बोनी पैलेट, ओके, और पीछे की साइड इट विल बी द सॉफ्ट वन, इट इज सॉफ्ट ऑन द पोस्टीरियर साइड, ठीक है। फ्रॉम द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट अ स्मॉल मस्क्यूलर फ्लैप हैंग्स डाउन द विच इज कॉल्ड एज यूवुला, यूवुला, कि यहाँ पे देखो पोस्टेरियर मार्जिन क्या बोल रहे हैं हम, एंटेरियर साइड पे हार्ड पैलेट है, पोस्टेरियर साइड पे सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है। और ये पोस्टेरियर मार्जिन जो है सॉफ्ट पैलेट का, वहाँ से एक स्मॉल मस्क्यूलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हैंग होगा, और ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर है मस्क्यूलर फ्लैप है इसको क्या बोलते हैं, तो यूवुला। सो दिस सॉफ्ट पैलेट इट इज़ अटैच टू द
tongue by the gloss palatine arches, okay, and to the wall of the oropharynx by the pharyngopalatine arches. सॉफ्ट पैलेट जो है ये टंग को अटैच रहेगा, ठीक है, और ये टंग को किससे अटैच हो जाएगा तो ग्लॉस पैलेंटाइन आर्चेस से, ठीक है, एंड टू द वॉल ऑफ द ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स की जो वॉल रहेगी उसको बाय द फेरेंजोपैलेंटाइन आर्चेस. तो ये जो पैलेंटाइन टॉन्सिल्स रहते हैं ये लिम्फॉइड टिश्यू से बनते हैं और ये कहाँ पे लोकेटेड रहते हैं तो इन द फॉसे बिटवीन द टू आर्चेस. ऊपर के जो टू आर्चेस हमने बोले हैं इसके जो फोसे रहते हैं उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं तो पैलेटाइन टॉन्सिल्स प्रेजेंट रहते हैं. और ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स जो है इसमें बने किस चीज़ से है ये तो लिम्फॉइड टिश्यू से. फिर माउथ का फ्लोर जो है, देखो फ्लोर ऑफ द माउथ जो है ये ऑक्यूपाइड रहेगा बाय द टंग. हमारी माउथ कैविटी जो है ये दो पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करते हैं. आउटर पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल एंड द इनर पार्ट जो है वो है माउथ कैविटी प्रॉपर. माउथ कैविटी को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं. आउटर पार्ट जो रहेगा इसको बोलेंगे वेस्टिब्यूल और इनर पार्ट जो है इसको बोलेंगे माउथ कैविटी प्रॉपर. तो यहाँ पे वेस्टिब्यूल यानी क्या है तो वेस्टिब्यूल इट इज़ द स्पेस आउटसाइड द गम एंड द टिथ. देखो गम्स और टिथ के बाहर ही जो स्पेस रहता है, ठीक है, और लिप्स एंड चिक्स के अंदर का जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे हम वेस्टिब्यूल. ओके, देन लिप्स, cheeks and tongue will help in moving the food between the upper and lower teeth during the mastication. mastication यानी क्या है chewing है, चबाना है, ठीक है. तो यहाँ पे lips है, cheeks है और tongue है, ये help करते हैं in moving the food between the upper and the lower teeth during the mastication. mastication का काम कौन करेगा टिथ करेगा, ठीक है, और फूड मटेरियल को मूव करना अपर और लोअर टिथ के बीच में, तो ये काम कौन करेंगे तो लिप्स है, चीक्स है एंड द टंग है, ठीक है. तो ये डायग्राम है, सजाइटल स्ट्रक्चर है माउथ कैविटी का, ठीक है. फ्लोर जो है देखो रूफ जो है माउथ का वो किस चीज़ से बना हुआ है एंटेरियरली हार्ड पैलेट से, पोस्टेरियरली सॉफ्ट पैलेट से, ठीक है. ये सॉफ्ट पैलेट जो है, ठीक है, इससे फिर हमें क्या मिलता है देखो सॉफ्ट पैलेट से एक स्मॉल मस्क्यूलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हैंग डाउन होता है जिसको बोलते हैं यूवुला, ठीक है. फिर नीचे की साइड पे आर्चेस के बीच में क्या प्रेजेंट रहेगा पैलेटाइन टॉन्सिल्स प्रेजेंट रहेंगे जो कि लिम्फॉइड टिश्यू से बने हुए रहते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद में फ्लोर जो है हमारे माउथ की वो किस चीज़ से बनी हुई है तो टंग से बनी हुई है, ठीक है. फिर हमारी माउथ कैविटी जो है हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं. आउटर पार्ट जो रहेगा इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल और इनर जो है वो क्या है तो इनर माउथ कैविटी प्रॉपर, ठीक है. तो वेस्टिब्यूल में मेनली कौन सा स्पेस आएगा तो स्पेस आउटसाइड द गम्स का बाहरी हिस्सा, ठीक है, गम्स और टीथ के बाहर के साइड का जो स्पेस है वो, ठीक है. और फिर लिप्स और चीक्स के इनसाइड का जो पोर्शन है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम वेस्टिब्यूल. तो अभी देखो मास्टिकेशन का, च्यूइंग का जो मेन काम है वो कौन करेंगे तो टिथ करेंगे. सो ये जो टिथ है ये टिथ डेवलप होते हैं विद इन द सॉकेट्स ऑफ द अल्वियोलार प्रोसेसेस ऑफ द मैक्सिले एंड मैंडिबल. मैक्सिले एंड मैंडिबल अपर एंड दी लोअर जॉ, ठीक है. तो टीथ जो है डेवलप कहाँ पे होते हैं तो सॉकेट्स में होते हैं ऑफ द अल्वियोलार प्रोसेसेस. ये अल्वियोलार प्रोसेस कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी मैक्सिले में और मैंडिबल में. तो यहाँ पे एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड रहेगा बाय स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं गम्स विच विल कवर दिस प्रोसेसेस. कौन से प्रोसेसेस को कवर करेगा ये अल्वियोलार प्रोसेसेस को, ओके. और ये एक्सटेंड होगा लिटल वे इनटू ईच सॉकेट. नाउ सी द सॉकेट्स दीज आर लाइंड विथ अ फाइब्रस मेम्ब्रेन विच इज़ नोन एज पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन. सॉकेट को फाइब्रस मेम्ब्रेन की लाइनिंग रहेगी और इसको हम क्या बोलेंगे पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन. नाउ देखो टूथ्स जो रहते हैं तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो इसमें 3 पार्ट्स प्रेजेंट रहेंगे क्राउन, नेक और रूट. तो क्राउन इट विल प्रोजेक्ट अबाउ द गम, ठीक है. टूथ का जो पोर्शन हमें इजीली दिखाई देता है उसको क्या बोलेंगे हम क्राउन. क्राउन जो है वो प्रोजेक्ट करेगा अबाउ द गम. नेक इट विल बी सराउंडेड बाय द गम, ठीक है. नेक का पोर्शन जो रहेगा टूथ का ये सराउंडेड रहेगा बाय द गम और रूट जो रहेगा वो रहेगा इसके नीचे, ठीक है.
तीन पोर्शन बोल रहे हैं हम टूथ के, क्राउन है, नेक है और रूट है। क्राउन ऊपरी हिस्सा है टूथ का जो कि प्रोजेक्ट होता है अबाउ द गम, जो हमें दिखाई देता है, ठीक है। नेक जो है ये सराउंडेड रहेगी बाय द गम्स, और रूट जो रहेगा वो गम्स में नीचे रहेगा, बीनीथ इट। टूथ इट इज़ मेड अप ऑफ अ वेरी हार्ड मटेरियल विच इज़ नोन एज डेंटिन। टूथ जिससे बनता है वो मटेरियल काफ़ी हार्ड रहता है, इसको बोलते हैं डेंटिन। और जो डेंटिन है क्राउन का, ये फिर से कवर्ड रहता है बाय इनामल, एंड दिस इनामल विच इज़ हार्डर दैन द डेंटिन। डेंटिन से भी ज़्यादा हार्ड रहता है ये इनामल, जो कि कवर करता है हमारे टूथ के क्राउन के पोर्शन का। ये हार्डेस्ट मटेरियल रहता है हमारे बॉडी में का इनामल। Now a bone-like structure called cementum, it covers the dentine of the root and it anchors the tooth to the periodontal membrane that lines the socket. ठीक है, नीचे का रूट का पोर्शन जो है, ठीक है, ये रूट का पोर्शन जो है वो कवर किया जाता है बाय अ बोन लाइक सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड एज सीमेंटम। ठीक है, देन सेंट्रल पार्ट जो रहता है टूथ का, इसमें क्या प्रेजेंट रहती है, पल्प कैविटी, एंड दिस पल्प कैविटी इट शोज अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ नोन एज पल्प, देन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। सेंट्रल पार्ट जो रहेगा टूथ का उसको बोलते हैं पल्प कैविटी, और पल्प कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं पल्प, ब्लड वेसल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे और नर्व्स भी प्रेजेंट रहेंगे। तो देखो अभी टेथ जो है ये 4 टाइप्स के रहते हैं, एंड दीज आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। तो इंसीजर्स है विच आर चिसेल शेप्ड, कैनाइन्स है कोन शेप्ड, एंड देन प्रीमोलार्स एंड मोलार्स विच हैव ब्रॉड क्राउन्स with rounded cusps. In the lifetime of each individual, normally 2 types of teeth these are developed. These are the deciduous teeth or the milk teeth and the permanent teeth. ठीक है, लाइफ टाइम में 2 टाइप के टीथ जो होते हैं वो डेवलप होते हैं ह्यूमन बींग्स में। वो कौन से हैं, तो फर्स्ट वन जो है इनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध के दांत जिसको बोलते हैं, इनको डेसिडियस टीथ ऐसे भी बोला जाता है। और सेकेंड जो है वो है परमानेंट टीथ। तो एक 6 साल तक जो टीथ रहते हैं वो कौन से रहते हैं, तो डेसिडियस टीथ। एक 6 महीने से आना ये स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और बाय 6th ईयर ऑफ एज ये रिप्लेस हो जाते हैं बाय द परमानेंट टीथ्स। ठीक है, तो डेसिडियस टीथ जो रहते हैं वो रहते हैं टोटल 20 इन नंबर, ओके, और परमानेंट टीथ जो है वो रहता है 32 इन नंबर। सो डेसिडियस टीथ जो कि 20 है उनमें क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, तो देखो इनमें 4 इंसीजर्स प्रेजेंट रहते हैं, 2 कैनाइन्स प्रेजेंट रहते हैं और 4 मोलार्स प्रेजेंट रहते हैं अपर जॉ में। फिर लोअर जॉ में भी 2 इंसीजर्स रहेंगे, 4 इंसीजर्स रहेंगे, 2 कैनाइन्स रहेंगे और 4 मोलार्स रहेंगे। ठीक है, 10 अपर जॉ में, 10 लोअर जॉ में, ऐसे 20 डेसिडियस टीथ। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, 4 इंसीजर्स अपर जॉ में, 2 कैनाइन्स एंड 4 मोलर्स। लोअर जॉ में फिर से 4 इंसीजर्स रहेंगे, 2 कैनाइन्स रहेंगे और 4 मोलर्स रहेंगे। ठीक है, एक 6 साल की उम्र होते होते ये जो डेसिडियस टीथ होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय द परमानेंट टीथ। ठीक है, और बाय द एज ऑफ 21 ईयर्स ये 32 टीथ जो है वो कंप्लीट हम में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो 32 टीथ है इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, तो देखो 16 टीथ जो है वो प्रेजेंट रहेंगे अपर जॉ में, 16 रहेंगे लोअर जॉ में। ठीक है, तो इसमें देखो 16 जो अपर जॉ में प्रेजेंट है उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे, इट इंक्लूड्स 4 इंसीजर्स, 2 कैनाइन्स, देन 4 प्री मोलर्स एंड 6 मोलर्स। ठीक है, सेम सेट रहेगा प्रेजेंट लोअर जॉ में भी। 16 + 16 32 परमानेंट टीथ रहेंगे। ठीक है, तो टीथ का स्ट्रक्चर हमने अभी भी डिस्कस किया था। देखो ये गम के ऊपर का जो पोर्शन हमें दिखाई देता है इसको क्या बोलेंगे हम, क्राउन ऐसे बोलेंगे। ठीक है, नेक जो है ये सराउंडेड रहेंगी गम्स में। ठीक है, और गम्स में नीचे की साइड जो पोर्शन प्रेजेंट रहेगा इसको हम बोलेंगे रूट। सो 3 पार्ट्स, क्राउन ऊपरी, रूट नीचे का। ठीक है, और जो गम से सराउंडिंग पोर्शन है वो क्या है, नेक का पोर्शन थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड रहेगा स्लाइटली। क्राउन का जो पोर्शन है ये बना हुआ किससे है, डेंटाइन से, जो कि हार्ड मटेरियल है और इसको बाद में कवर किया जाता है और हार्ड मटेरियल से, दैट इज़ द इनामल, राइट। और नीचे की साइड रूट्स का जो पोर्शन है डेंटाइन का, ठीक है, इसको कवर किया जाता है बाय द सीमेंटम। ठीक है, और अंदर का जो पोर्शन रहता है
टूथ का, इसको क्या बोलेंगे हम, पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में क्या प्रेजेंट रहेगा, तो पल्प भी प्रेजेंट रहेगा, ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट रहेगी और नर्व एंडिंग्स भी प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, तो फिर टेथ, इनका मेन फंक्शन क्या है, तो मास्टिकेशन। ठीक है, चबाना, चूइंग, मास्टिकेशन, इट इज़ अ मेन फंक्शन ऑफ द टेथ। इट इन्वॉल्व्स बाइटिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड बिटवीन द अपर एंड द लोअर टीथ। ठीक है, हम चबाते हैं फूड, उसको बाइट करते हैं, ग्राइंड करते हैं फूड को। तो ये जो फंक्शन है इसको क्या बोलते हैं, मास्टिकेशन। और मास्टिकेशन जो है ये मेन फंक्शन है टीथ का। ठीक है, ये जो मूवमेंट होती है टंग की, चीक्स की एंड लिप्स की, इट असिस्ट इन द मूविंग द फूड अगेंस्ट द हार्ड पैलेट एंड द टेथ। ठीक है, मास्टिकेशन जो है वो परफॉर्म किया जाता है टेथ से, लेकिन जो फूड मटेरियल की मूवमेंट होती है, ठीक है, जिसके कारण हमें चबाना जो है वो पॉसिबल हो जाता है, तो वो मूवमेंट जो है वो होती है टंग, चिक और लिप्स के कारण। ठीक है, अभी सलाइवरी ग्लैंड्स। सो देखो, अभी सलाइवरी ग्लैंड्स जो है ना, इनके 3 पेयर्स रहती है, और वो है पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिब्यूलर एंड देन सबलिंगुअल ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर्स है। 3 पेयर्स कौन सी है, एक है पैरोटिड ग्लैंड की पेयर, एक है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स की पेयर, और तीसरी जो है वो है सबलिंगुअल ग्लैंड्स की पेयर। तो पैरोटिड ग्लैंड्स जो है वो लार्जेस्ट रहती है। ठीक है, ये प्रेजेंट कहाँ पे रहते हैं, तो these are lying on each side below and then slightly in front of the ear। क्या बोल रहे हैं हम, ईयर के थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा आगे की साइड में ये पैरोटिड ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट रहेंगी। फिर सेकेंड साइड जो रहेगा वो किसका रहेगा, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स का। ये जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स है वो प्रेजेंट रहते हैं ईच साइड बिनीथ द जॉ बोन, विनीथ द जॉ बोन। सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड नाम ही दिया है, सब मैंडिब्यूलर, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी, बीनीथ द जॉ बोन ऑन ईच साइड। Okay, and then smallest are the sublingual glands. So these sublingual glands, these lie beneath the tongue on each side। sublingual यानी कि टंग के नीचे की साइड में ये प्रेजेंट रहेगी दोनों साइड से। 3 सेट है, कौन कौन से है, पैरोटिड है, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। पैरोटिड कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, तो थोड़ा सा कान के नीचे और आगे की साइड पे। सबमैंडिबुलर कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, तो जॉ बोन के नीचे की साइड पे। सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, कि टंग के नीचे। तो अभी फंक्शन क्या है ये सलाइवरी ग्लैंड्स के, तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीशन करती है सलाइवा का। ओके, एंड दिस सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, इट विल बी स्टिम्युलेटेड बाय द साइट, स्मेल एंड द प्रेजेंस ऑफ द फूड इन द माउथ। ठीक है, अगर हमें फूड मटेरियल दिखे या फिर उसकी स्मेल आए या फिर फूड मटेरियल हमारे माउथ में प्रेजेंट हो, तो इसके कारण क्या हो जाता है, तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो है ये स्टिम्युलेट हो जाती है और ये सिक्रीशन करती है सलाइवा का। सलाइवा का क्या फंक्शन है, तो सलाइवा हमारे माउथ को मॉइस्चर करेगा, क्लीन, इट विल क्लीन द टंग एंड इट विल मेक द स्पीच ईजियर। Okay, saliva, it moistens the mouth, it cleanses the tongue and it makes the speech easier. Okay, here enzyme ptyalin, it acts on cooked starches in alkaline medium and converts them to a soluble form which is called as maltose. And here action of the enzyme, it continues till the food is rendered acidic by the action of gastric food। ठीक है, सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट रहता है वो कौन सा है, तो टाइलिन है। ये जो टाइलिन है किस पे एक्ट करता है, तो कुक्ड स्टार्चेस पे इन द अल्कलाइन मीडियम एंड इट विल कन्वर्ट देम टू अ सोल्यूबल फॉर्म विच इज़ नोन एज माल्टोज। देखो, हमने पहले ही बोला था कि जो फूड रहता है उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल प्रेजेंट रहता है जिसका कन्वर्जन सिंपलर मटेरियल में करना ज़रूरी होता है, जो कि किया जाता है ये डाइजेशन के प्रोसेस से। तो ये स्टार्च यानी क्या है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, राइट। तो ये स्टार्च का कन्वर्जन सिंपलर कार्बोहाइड्रेट करने का काम ये एंजाइम टाइलिन करेगा। ठीक है, ये स्टार्च पे एक्ट करेगा अल्कलाइन मीडियम में एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू अ सोल्यूबल फॉर्म दैट इज़ द माल्टोज। स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, माल्टोज डायसैकेराइड है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म से कन्वर्जन कहाँ पे हो गया, सिंपलर फॉर्म में। तो इस एंजाइम की एक्शन कब तक कंटिन्यू रहेगी, टिल द फूड इज रेंडर्ड एसिडिक। अल्कलाइन मीडियम तक ही एंजाइम टाइलिन जो है वो एक्ट करेगा। एक बार फूड जो है एसिडिक हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक फ्लूइड, देन द एक्शन ऑफ दिस टाइलिन इट विल स्टॉप। अब
सलाइवा जो है ये सीक्रीशन है फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स एंड द म्यूकस इट इज सीक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ कैविटी विच इज पोर्ड इनटू इट। ठीक है, हमारी जो माउथ कैविटी है इसमें ना म्यूकस कोटिंग रहती है, म्यूकस कवर रहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो रहता है वो थोड़ा सा म्यूकस का सीक्रीशन भी करता है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स का सीक्रीशन जो है सलाइवा, ठीक है, और म्यूकस मेम्ब्रेन में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पे सीक्रीशन किसका होता है, तो म्यूकस का। तो ये जो है ये पोर किया जाता है इनटू द माउथ कैविटी। So it consists of water, mineral salts, salivary amylase and the mucus. सलाइवा जो है इसका हम कंपोजिशन बोल रहे हैं। सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, तो वाटर प्रेजेंट रहेगा, मिनरल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम यानी कि टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, और म्यूकस मेम्ब्रेन का जो सीक्रेशन है म्यूकस वो भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स दीज आर सप्लाइड टू द सलाइवरी ग्लैंड्स, दिस विल स्टिम्युलेट द सीक्रेशन ऑफ सलाइवा while sympathetic nerves they depresses the secretion। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स सलाइवरी ग्लैंड को सप्लाई होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टिम्युलेट करते हैं सलाइवरी सिक्रीशन को। लेकिन जो सिंपैथेटिक नर्व्स रहती है यहाँ पे सप्लाइड वो क्या करती है, डिप्रेस करती है सलाइवरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन। तो सलाइवरी ग्लैंड्स ये देखो 3 सेट्स बोले हैं, ईच साइड में प्रेजेंट रहेगा। पैरोटिड ग्लैंड्स ईयर के नीचे के और आगे के साइड में प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। उसके बाद में ना सबलिंगुअल ग्लैंड्स, तो ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स है ये टंग के नीचे के साइड में प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। और ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, तो जॉ के नीचे की साइड पे सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंटरी कैनल कैसे बना हुआ रहता है। So see structure of alimentary canal, it follows a consistent pattern from the esophagus onwards। ठीक है, esophagus के आगे जैसे हम जाएंगे तो एलिमेंटरी कैनल का स्ट्रक्चर जो है एक कंसिस्टेंट पैटर्न में रहेगा। तो ये जो एलिमेंटरी कैनल है ये बनी हुई है 4 लेयर्स ऑफ टिश्यू से। ये 4 लेयर्स कौन सी है, तो हम आउटर मोस्ट लेयर से इनर लेयर तक जाएंगे। आउटर मोस्ट लेयर जो है इसको बोलते हैं एडवेंटिशिया। This is the outer covering which is consisting of peritoneum in the abdomen। देन सेकेंड लेयर जो आएगी एडवेंटिशिया के बाद में वो है मसल लेयर। तो मसल लेयर में दोनों टाइप के मसल्स प्रेजेंट रहते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल एज वेल एज सर्कुलर मसल्स, ठीक है। इसके बाद में आएगी सब म्यूकस लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, और इनर मोस्ट लेयर जो रहेगी वो है म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द इपिथेलियल सेल्स, ठीक है। यानी कि वॉल्स ऑफ एलिमेंटरी कैनल जो है ये 4 टाइप के टिश्यू से बनी हुई है। हम क्या बोल रहे हैं कि एलिमेंटरी कैनल का स्ट्रक्चर एक कंसिस्टेंट पैटर्न में रहेगा फ्रॉम द ईसोफेगस ऑनवर्ड्स। और ये 4 लेयर्स कौन सी है, तो आउटर मोस्ट है एडवेंटिशिया। उसके बाद में जो सेकेंड लेयर आएगी वो रहेगी मसल लेयर, ये बनी हुई है बोथ लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल से। इसके बाद में जो लेयर आएगी वो रहेगी सबम्यूकस लेयर जो कि बनी हुई है लूज कनेक्टिव टिश्यू से। और इनर मोस्ट लेयर जो है वो है म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ इपिथेलियल सेल्स। So at the different regions of digestive tract there are certain modifications in these basic layers। तो अब जनरल स्ट्रक्चर जो है इन लेयर्स का वो कैसे रहता है। सो एडवेंटिशिया वी हैव सेड इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और ये बनी किससे है, तो कनेक्टिव टिश्यूज से बनी हुई है। कि इन द thorax region, that is in case of the esophagus, this connective tissue merges into the connective tissue of surrounding structures, whereas in the abdomen this covering it forms peritoneum। The peritoneum it consists of 2 layers, that is the parietal layer and the visceral layer। In this case the outer layer it is also known as the serosal layer। देखो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के आउटर मोस्ट लेयर जो है वो बनी हुई है कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। थोरैक्स का जो रीजन है यानी जहाँ पे ईसोफेगस प्रेजेंट रहेगा वहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मर्ज हो जाएगा इनटू द कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। वेराज जैसे हम नीचे जाएंगे इन द एब्डोमेन ये जो कवरिंग है ये क्या फॉर्म करेगी, तो पेरिटोनियम, ठीक है। फिर पेरिटोनियम में 2 लेयर्स रहेगी इसकी, एक पैराइटल लेयर और द विजरल लेयर। सो इन दिस केस आउटर लेयर जो रहेगी पेरिटोनियम में इसको हम क्या बोलते हैं, तो सीरोसल लेयर बोलते हैं। एडवेंटिशिया ही है लेकिन जो इसके आउटर लेयर पेरिटोनियम में प्रेजेंट रहेगी इसको हम क्या बोलेंगे, सीरोसल लेयर।
उसके बाद में आती है मसल लेयर. सो सी मसल लेयर इट कंसिस्ट ऑफ डबल लेयर्स ऑफ मसल्स. द इनर लेयर इन विच मसल्स आर अरेंज्ड सर्क्युलरली अराउंड द ट्यूब, while in the outer layer muscles are arranged longitudinally along the long axis of the tube. मसल लेयर दो लेयर से बनी हुई है मसल्स के. इनर लेयर जो है इसमें मसल्स अरेंज रहती है सर्क्युलरली अराउंड द ट्यूब, ठीक है. लेकिन आउटर लेयर में ये मसल्स जो है वो लॉन्जिट्यूडिनली अरेंज रहेंगी along the long axis of the tube. So at the different points along the tract, here the fibers of circular layer, these are thickened to form sphincters that guard the movement of food from one region to the of the tract to the other. क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे देखो कि कुछ कुछ पॉइंट्स रहते हैं along the tract. Here fibers of circular layer, these are thickened to form the sphincters. ठीक है. सर्कुलर लेयर जो है वो अंदर की साइड में प्रेजेंट रहेगा, तो ये कुछ कुछ जगह पे क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, जिससे स्फिंक्टर्स तैयार हो जाते हैं. ये स्फिंक्टर्स का रोल क्या है, तो ये गार्ड करते हैं मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम वन रीजन टू ऑफ द ट्रैक्ट टू द अदर रीजन. ट्रैक्ट एलिमेंटरी कैनल जो है उसके एक रीजन से दूसरे रीजन तक फूड को पास करने का काम, गार्ड करने का काम ये स्फिंक्टर्स करेंगे. बैक फ्लो जो है फूड का वो ये प्रिवेंट करेंगे स्फिंक्टर्स. Okay, here rhythmic contractions of these muscles produces peristalsis that propels the food onwards. ठीक है, यहाँ पे जो rhythmic contractions होते हैं ये मसल लेयर में, इसके कारण क्या होती है, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है जो फूड को पुश करती है आगे की साइड में. इट प्रोपेल्स द फूड ऑनवर्ड्स. अब मसल लेयर के बाद की जो लेयर है वो कौन सी है, तो सबम्यूकस लेयर है. ये जो सबम्यूकस लेयर है ये थिक लेयर है. ये बनी हुई है अरेओलार कनेक्टिव टिश्यू से, और इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट रहती है और नर्व्स प्रेजेंट रहती है. सबम्यूकस लेयर थिक लेयर है, अरियोलार कनेक्टिव टिश्यूज से बनी रहती है, और इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट रहती है और नर्व्स प्रेजेंट रहती है. And now the innermost lining, ठीक है, mucous membrane. This innermost lining of the tract, it has three distinct layers. innermost lining जो है वो है बनी हुई है mucous membrane से, ठीक है. और ये जो लेयर है ये फिर तीन डिफरेंट लेयर से बनी हुई रहती है. तो इसमें epithelial layer that borders on the lumen. It is a simple columnar epithelium throughout the tract except in the esophagus where it is stratified squamous epithelium. देखो यहाँ के इपीथीलियल लेयर जो है ये बॉर्डर करती है ल्यूमेन को. ल्यूमेन यानी अंदर की साइड, ठीक है, उसको बॉर्डर करने वाली जो लेयर है वो है इपीथीलियल लेयर. ठीक है, ये बनी हुई है सिंपल कॉलमनार इपीथीलियम से थ्रू आउट द ट्रैक्ट. लेकिन जहाँ पे ईसोफेगस प्रेजेंट रहती है वहाँ पे वो बनी हुई है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इपीथीलियम से. बाकी जगह पे क्या प्रेजेंट है, सिंपल कॉलमनार इपीथीलियम. लेकिन ईसोफेगस का जो रीजन है वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इपीथीलियम. ठीक है, उसके बाद में आता है अरियोलार कनेक्टिव टिश्यू टू विच इपीथीलियल सेल्स आर अटैच्ड. And outside of the areolar tissue, a thin layer of smooth muscle fiber called the muscularis mucosa is present. Mucous membrane innermost layer है, right? और ये बनी है तीन लेयर से. तो इन तीन लेयर में से इनर लेयर जो है ये इपीथीलियल लेयर है, उसके बाद में ये अरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, और आउटसाइड में जो है वो अरियोलर टिश्यू है जो कि थिन लेयर है स्मूथ मसल फाइबर्स की, विच इज़ नोन एज द मस्क्यूलरिस म्यूकोसा. So this is how structure of alimentary canal it is formed. ठीक है, एलिमेंटरी कैनल 4 लेयर्स टिश्यू की इसमें प्रेजेंट रहती है. आउटर मोस्ट एडवेंटिशिया है जो कि फॉलो होती है मसल लेयर से. ठीक है, मसल लेयर बोल रहे हैं हम, इसमें दोनों टाइप के मसल्स प्रेजेंट रहते हैं, सर्कुलर मसल्स और लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स. ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट वगैरह के लिए ये मसल लेयर जो है इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद में सबम्यूकस लेयर है जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है. सबम्यूकस लेयर में सप्लाई रहेगा ब्लड वेसल्स का, लिम्फेटिक वेसल्स का और नर्व्स का. और इनर मोस्ट लेयर जो रहेगी वो म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग है. और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग है उसमें बोल रहे हैं हम फिर से कि ये 3 लेयर्स से बनी हुई है. ठीक है, तो बाकी के जो पार्ट्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के, एलिमेंट्री कैनल के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.